एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट ऑफ यूट्रस के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सपोर्ट ऑफ यूट्रस के बारे में बात करेंगे। तो इस सपोर्ट ऑफ यूट्रस को मैं इतने ढंग से समझाऊंगा, तो एंड तक वीडियो देखिएगा, जब भी आपको सपोर्ट ऑफ यूट्रस है वो समझ में आएगा। तो अगर आप एक बार जो मैं सेंटेंस बताऊंगा, अगर वो सेंटेंस एक बार रिकॉल कर लोगे तो पूरा का पूरा जो सपोर्ट ऑफ यूट्रस है वो आपका रिकॉल हो जाएगा। और मात्र जो एक सेकंड भी नहीं, एक सेकंड क्या है रिकॉल करना पड़ेगा यार। वो जो सेंटेंस है वो एक सेकंड का सेंटेंस है, उससे पूरा का पूरा जो सपोर्ट ऑफ यूट्रस है वो रिकॉल हो जाएगा। बाकी अंदर की चीजें हैं वो भी डीप में पढ़ूंगा, बट जो जनरल व्यू है वो आपके दिमाग में आ जाएगा कि सपोर्ट ऑफ यूट्रस के अंदर जनरली अपन पढ़ते क्या है। जनरली आपने सुना होगा कि पहले परिवार फिर रब का द्वार, करेक्ट। हम जनरली हम पढ़ते भी है और जनरली हम हमारी डेली लाइफ है, उस डेली लाइफ के अंदर ये चीजें भी देखते हैं कि बहुत सारों के मुंह से आपने सुना होगा कि वो बोलते हैं कि पहले परिवार है फिर रब का द्वार है। तो वही जो चीज है, जो लाइन है, जो पहले परिवार और फिर रब का द्वार, वही लाइन है। वो लाइन को मैं आज अप्लाइड करता हूं सपोर्ट ऑफ यूट्रस के अंदर, और वास्तव में वो जो लाइन है वो यहां पे प्रूव हो जाती है कि पहले परिवार है फिर रब का द्वार है। तो वो सारी जो लाइन है वो यहां पे मैं सपोर्ट ऑफ यूट्रस के अंदर प्रूव करके बताऊंगा। जनरली जो सपोर्ट ऑफ यूट्रस की अगर बात करूं तो मान लो सपोर्ट यूट्रस है, वो यूट्रस एक बूढ़ा है। मान लो सपोर्ट यूट्रस है, यूट्रस एक क्या है, एक बूढ़ा है। तो बूढ़ा है तो उसका प्राइमरी सपोर्ट कौन होगा, उसका बेटा और उसकी बीवी, करेक्ट। भाई जाहिर सी बात है कि यूट्रस एक तरह का बूढ़ा है, बूढ़ा है तो उसका जो एक प्राइमरी सपोर्ट कौन हुआ, एक तो उसका बेटा हुआ और एक हुआ उसकी बीवी, करेक्ट। तो ये तो है उसके प्राइमरी सपोर्ट। और उसका जो बाद में जो सेकंड सपोर्ट कौन होगा, उसका रब, उसका खुदा, उसका भगवान, ये उसका सेकंड सपोर्ट है जनरली। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैंने लाइन ये लिखी है कि पहले परिवार फिर रब का द्वार। जो प्राइमरी सपोर्ट है, मेन सपोर्ट है, मतलब उसका बेटा और उसकी बीवी जिसका नाम है रूपट और उसके बेटे का नाम है पप्पू। तो ये जो प्राइमरी सपोर्ट है, अब ये नाम क्यों लिखा, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, तो ध्यान से देखिए। तो अभी मैंने कहा कि पहले परिवार फिर रब का द्वार, जो प्राइमरी सपोर्ट है, मेन सपोर्ट है, मतलब उसका बूढ़े का मेन सपोर्ट कौन होगा, उसका बेटा और उसकी बीवी, करेक्ट। तो अब उसके बेटे का नाम है पप्पू, मतलब PPU से याद करेंगे अपन मस्कुलर जो सपोर्ट के बारे में। और उसकी बीवी है मतलब FM मतलब फाइब्रोमस्कुलर, मतलब वो देखो मतलब आदमी है तो वो पप्पू आदमी है, मतलब मेल है तो पप्पू, ऐसे मस्कुलर सपोर्ट कौन हुआ, पप्पू। और फाइब्रोमस्कुलर मतलब फीमेल, FM फीमेल उसकी बीवी, ये उसका नाम क्या है, रूपट। वो सारे लिगामेंट्स यहाँ पे अपन पढ़ेंगे नाम वाइज रूपट से। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मस्कुलर के बारे में। पप्पू से याद करेंगे मस्कुलर को। तो अपन ने पप्पू से याद किया मस्कुलर को कि जो प्राइमरी जो सपोर्ट के अंदर जो मस्कुलर की अगर बात करूं, मतलब ये सारे के सारे मसल से बने होंगे। मतलब PPU मतलब एक तो है पेरिनियल बॉडी और दो है डायफ्राम, एक पेल्विक डायफ्राम और एक यूरोजेनाइटल डायफ्राम। तो पप्पू से याद कर लिया अपन ने मस्कुलर सपोर्ट के बारे में। फाइब्रोमस्कुलर रूपट उसकी बीवी है, उसका RUPUT रूपट से राउंड लिगामेंट, R से राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, U से यूट्राइन एक्सिस, P से प्यूबो सर्विकल लिगामेंट और U से यूट्रोसेक्रल लिगामेंट और T से ट्रांसवर्सल सर्विकल लिगामेंट। तो रूपट से याद किया इसके फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट्स। तो अब जनरली मैं बात करूं तो अगर ये तो हुई हमारी जनरल बातें कि ट्रिक से कैसे याद करें इनको। अब मैं बात करता हूं मेन जो एनाटॉमी के हिसाब से बात करूंगा अब कि वास्तव में जो सपोर्ट ऑफ यूट्रस की जरूरत क्यों पड़ी और सपोर्ट ऑफ यूट्रस को अपन पढ़ते क्यों है, करेक्ट। जो अभी मैंने ट्रिक बताई कि पहले परिवार फिर रब का द्वार, ये तो याद करने के लिए बताई कि किस तरह से याद करें अगर याद नहीं हो तो। बट जो मेन एनाटॉमी के हिसाब से अगर बात करूं तो अब मैं बात करता हूं मेन एनाटॉमी के हिसाब से, आ जाता हूं अपने टॉपिक पे। जनरली जो यूट्रस है ये एक तरह का मोबाइल ऑर्गन है,
मोबाइल ऑर्गन का मतलब पता है आपको क्या होता है? नहीं ना, तो बता देता हूं। क्या होता है कि जब कोई भी किसी भी तरह की रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है या कोई भी किसी भी तरह की जो मेनस्ट्रुएट साइकिल होती है, उस समय जो हमारे जो यूट्रस की शेप और उसकी साइज है, मतलब जो उसकी पोजीशन है, वो चेंज हो जाती है जब मेनस्ट्रुएट साइकिल होती है। तो उस जो यूट्रस की मतलब जो साइज और जो शेप है वो चेंज नहीं हो, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो यूट्रस है वो वेजाइना के थ्रू नीचे आ जाएगा, इसलिए उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। भाई मान लो ये मेनस्ट्रुएट साइकिल हुई, तो मेनस्ट्रुएट साइकिल हुई उस समय क्या है कि वेजाइना के द्वारा जो हमारा जो यूट्रस है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, तो यूट्रस उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा कि वो इधर उधर हिले नहीं, हिले डुले नहीं। तो हिले डुले नहीं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए पढ़ा जाता है सपोर्ट ऑफ यूट्रस। तो दो तरह से सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, एक प्राइमरी सपोर्ट और एक सेकेंडरी सपोर्ट। प्राइमरी सपोर्ट के अंदर दो तरह के पड़ते हैं, एक मस्कुलर एक फाइब्रोमस्कुलर। मस्कुलर नाम से पता चल रहा है कि मसल से बना होगा, तो सारे के सारे जो ये पप्पू से याद किए थे मैंने, पेरिनियल बॉडी और दो तरह के जो डायफ्राम है, पेल्विक डायफ्राम, यूरोजेनाइटल डायफ्राम, ये सारे के सारे मस्कुलर ऑर्गन है। यूरोजेनाइटल डायफ्राम को डिस्टल यूरेथर मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं अपन। और जो फाइब्रोमस्कुलर से जो इसकी बीवी से याद किया था रूपर्ट से, वो सारे के सारे जो लिगामेंट्स है इनके बारे में बात की थी। मान लो, एक्सप्लेन करता हूं, मान लो कि ये जो फाइब्रोमस्कुलर है ये तो मैकेनिकल सपोर्ट है और जो मस्कुलर है ये एक्टिव सपोर्ट है। अब कैसे कैसे है यार? फाइव मैकेनिकल सपोर्ट और जो अगर मैं बात करूं तो ये जो मैकेनिकल सपोर्ट कैसे हैं, देखो बताता हूं। एक्टिव सपोर्ट इसको क्यों बोला? एक्टिव सपोर्ट इसलिए बोला क्योंकि ये फ्लोर का काम करता है। मान लो ये पेयर शेप का यूट्रस है। अब पेयर शेप का यूट्रस है मतलब ये वेजाइना के थ्रू नीचे नहीं आए, मतलब ये बाहर नहीं निकले, इसको एक फ्लोर की तरह काम करता है, इसको पकड़ के रखता है। ये पकड़ के रखने का काम कौन करता है? जनरली पप्पू पप्पू काम करता है, मान लो। और ये जो साइड से जो आगे से पीछे से साइड से जो बांधने का, जो बांध के इसको रोकने का जो काम करता है, ये कौन करता है? फाइब्रोमस्कुलर, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर पा रहा है। इसको एक फिर से तरीके से याद करवाता हूं। मान लो कोई, जो मैंने कहा कि यूट्रस एक बूढ़ा है। अब बूढ़ा है तो वो कोई गलत काम नहीं करे, वो कोई गलत काम नहीं करे, तो उसको फ्लोर, उसका जो फ्लोर है उसको पकड़ने का जो काम कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? पप्पू पकड़ के उसको, जो पप्पू है उसको बोल रहा है कि मतलब वो इधर उधर जाए नहीं, इधर उधर जाए नहीं, मतलब कुछ गलत संगत नहीं करे। इसलिए पप्पू उसका बेटा है, उसका रखवाला है, तो वो उसको, मतलब कहने का मतलब उसका फ्लोर के जैसा काम कर रहा है, करेक्ट। बट उसकी बीवी है, ये बीवी क्या करती है कि आगे से पीछे से साइड से ये उसको बांधने का काम करती है, मतलब ये इधर उधर उसको हिलने नहीं देती, मतलब उसकी इज्जत बनी रहती है, करेक्ट। तो उसकी जो इज्जत है वो इज्जत जैसी की जैसी है वो वैसी की वैसी बनी रहती है, करेक्ट। तो इसको अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये तो हुई हमारे प्राइमरी सपोर्ट के बारे में बात। अब मैं बात करता हूं सेकेंडरी सपोर्ट के बारे में, वन बाय वन समझाऊंगा इनको। पेरिनियल बॉडी क्या है, पेल्विक डायफ्राम क्या है, यूरोजेनाइटल डायफ्राम क्या है, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस क्या है, यूट्राइन एक्सिस क्या है, प्यूबो सर्विकल यूट्रस, सारे के सारे डिटेल में समझाऊंगा। बस मैं यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ यार, करेक्ट। अब मैं बात करता हूँ सेकेंडरी सपोर्ट। जनरली जो सेकेंडरी सपोर्ट है ये कुछ भी नहीं है, ये एक तरह का पेरिटोनियम का फोल्ड है जो बना होता है पेरिटोनियम के फोल्ड से। और रब, खुदा, भगवान, करेक्ट, उसे याद करेंगे रब से। रेक्टो यूटेराइन पाउच, यूट्रोवेसिकल्स पाउच और ब्रॉड लिगामेंट, ये सारे के सभी के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है जब मैंने एक लिगामेंट ऑफ यूट्रस पढ़ाया था आपको। तो लिगामेंट ऑफ यूट्रस के अंदर आपको अच्छी से बारीकी से चीजें मैंने बताई है वहां पे, करेक्ट। तो वहां से आप देख लीजिएगा कि जो रेक्टो यूटेराइन पाउच है इसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। और ये कहां मिलेगा आपको? लिगामेंट ऑफ यूट्रस है, उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से भी मिल जाएगा, या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, एब्डोमिनल की प्लेलिस्ट में, वहां से भी आपको मिल जाएगा, करेक्ट। तो यूट्रोवेसिकल्स पाउच, ब्रॉड लिगामेंट, इनको मैंने डिटेल में लिगामेंट्स जब पढ़ाया था तो वहां पे एक एक चीज बताई थी यार। अब मैं बात करता हूं, वन बाय वन बात करूंगा। सबसे पहले मैं मस्कुलर की बात करूंगा। मस्कुलर के अंदर तीनों बात करूंगा, पेरिनियल बॉडी, पेल्विक डायफ्राम और यूरोजेनाइटल डायफ्राम।
और फिर उसके बाद में फाइब्रोमस्कुलर के बारे में बात करते हैं। वन बाय वन बात करेंगे, पप्पू से स्टार्टिंग करते हैं और रूपट पे खत्म करेंगे। करेक्ट। तो हम बात कर रहे थे पेल्विक डायफ्राम की। तो पेल्विक डायफ्राम क्या है कि ये जो हमारे पेल्विक विसरल है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और कोई भी किसी भी तरह का जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है अगर वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसको रोकने का जो मतलब वो पेल्विक विसरा है वो बाहर नहीं निकले, उसको जिसकी वजह से उसको रोकने का काम करता है, उसको रेजिस्टेंस करने का काम करता है पेल्विक डायफ्राम। करेक्ट। जनरली एक डायफ्राम तो अपन पढ़ते हैं कि नॉर्मली जब रेस्पिरेशन की अगर बात की जाए तो रेस्पिरेशन के अंदर एक डायफ्राम तो वहां पढ़ते हैं, और जो दूसरा डायफ्राम है वो हमारे पेल्विक के अंदर प्रेजेंट होता है, वो पढ़ा जाता है पेल्विक डायफ्राम। तो पेल्विक डायफ्राम के बारे में मैंने बात कर ली कि पेल्विक डायफ्राम क्या करता है कि जो पेल्विक विसरा है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवा देता है, और कोई भी किसी भी तरह का जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है उस इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को रोकने का काम करता है। मतलब जो विसरल ऑर्गन है, जो पेल्विक जो अगर बात करूं, मतलब कहने का मतलब यूट्रस को नीचे नहीं जाने देता। और दूसरी बात कि ये फॉर्म होता है प्यूबोकोकिजियस पार्ट्स ऑफ लेवेटर एनाई मसल्स। जो लेवेटर एनाई मसल्स होती है उसके जो प्यूबोकोकिजियस पार्ट्स होता है उससे फॉर्म होता है। और मान लो जब इससे फॉर्म हुआ तो जब पार्चुरेशन होती है, जब चाइल्ड की डिलीवरी होती है, उस समय क्या है कि मान लो इस लेवेटर एनाई मसल्स के अंदर किसी भी तरह का कोई डिसऑर्डर आ गया, या इसके अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई। करेक्ट। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक प्रोलेप्स हो जाता है। प्रोलेप्स का मतलब बताऊं आपको क्या होता है? प्रोलेप्स का मतलब है कि नीचे की तरफ गिर जाएगा, वो जो यूट्रस है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। किसके द्वारा? हमारे वेजाइना के द्वारा। करेक्ट। अगर ये पेल्विक डायफ्राम अगर नहीं हो, ध्यान से सुनिएगा, जो अगर ये पेल्विक डायफ्राम नहीं हो, ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाते था जनरली पेल्विक को। अगर ये लेवेटर एनाई मसल्स के अंदर किसी डिसऑर्डर हो गया, मतलब जो यूट्रस को, पेल्विक को, उसको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं होगा यूट्रस को, और जब यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो जो यूट्रस है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और नीचे की तरफ आएगा वो किसके द्वारा आ जाएगा? वो हमारे वेजाइना के द्वारा आ जाएगा। करेक्ट। अब उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूं पेरिनियल बॉडी के बारे में, पप्पू से याद करूंगा। पेरिनियल बॉडी एक फाइब्रोमस्कुलर नोड्स है जो 10 मसल्स इसके अंदर अटैच हो जाती है। कैसे? मान लो ये हमारा यूट्रस है, नीचे है रेक्टम, ये एक फाइब्रोमस्कुलर नोड है, और बहुत सारी तरह की मसल्स आ रही है 10 तरह की मसल्स है, वापस में मिलके एक फाइबर्स मसल्स है, वो फाइबर्स बैंड है जनरली बीच में। तो ये मसल्स और फाइबर्स के बीच का जो बैंड होता है फाइब्रोमस्कुलर बैंड बोला जाता है, जो 10 मसल से अटैच होती है। ये मिलके एक पेरिटोनियम बॉडी का ये करवा देती है, मतलब पेरिटोनियम बॉडी का फॉर्मेशन करती है। जनरली अगर मैं बात करूं कि ये एक करती है कोई भी किसी भी तरह का एंकर फॉर पेल्विक डायफ्राम के लिए। कैसे? अगर इसके बारे में अगर मैं बोलूं तो कहने का मतलब ये है कि मान लो ये जो पेल्विक डायफ्राम है इसको एंकर कैसे, ध्यान से बात करता हूं। मान लो ये, जैसे इस पॉइंट को समझाता हूं, जैसे मान लो ये हमारी बोट है, सबने देखा है हमारे जो बोट है, पानी के अंदर बोट है। अब उस पानी के अंदर जो बोट है उसको क्या है, किसी रस्सी से बांधते हैं, ऐसे जमीन से रस्सी से बांध देते हैं, जिससे वो जो बोट है इधर उधर हिले डुले, तो उसको मतलब एक तरह का सपोर्ट मिल रहा है। तो वैसा ही काम करता है ये जो पेरिनियल बॉडी, ये हमारा जो यूट्रस है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब इधर वो हिले डुले नहीं। अब ये इसके लिए 10 तरह की जो मसल्स होती है वो आपको याद करना पड़ेगा यार। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो 10 तरह की मसल्स है ये आपको याद करनी पड़ेगी। जो एक तो सपोर्ट ऑफ यूट्रस का जो एसएन है, एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आता है सपोर्ट ऑफ यूट्रस का। और कभी कभी एग्जामिनर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो पेरिनियल बॉडी है इसकी मसल्स भी पूछ लेते हैं यार। और जो वो पूछते हैं ना क्वेश्चन, वो 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है और वो पेरिनियल बॉडी का क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
तो जो पेरिनियल बॉडी के अंदर मैंने बताया कि 10 तरह की मसल्स है, ये 10 तरह की मसल्स आपको याद करनी पड़ेगी। करेक्ट। और जो 10 तरह की मसल्स है जिनमें से जो 8 है वो तो एक तरह का पेड है और 2 है वो अनपेड है। अब दिमाग में एक चीज आ जाती है, यार सब कुछ सही बताया, अब तक जितना बताया उतना सब कुछ समझ में आया, बट ये यार ये लफड़ा कर दिया, ये पेरिनियल बॉडी को कैसे याद करेंगे? तो है ना यार, इसके लिए भी ट्रिक लाया हूं यार, क्योंकि मैं जितनी भी मैं से पॉसिबल हो सकती है चीजें उतनी मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं जितने भी जो जहां जहां स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है वहां वहां मैं शॉर्टकट लेके आता हूं, और जहां वहां वहां मैं ट्रिक लाता हूं, और ट्रिक लाने से जो हार्ड चीजें हैं वो भी आसान होती है यार। तो वही सेम चीजें बताऊंगा मैं यहां पे पेरिनियल बॉडी के अंदर। तो पेरिनियल बॉडी की भी मैंने ट्रिक बनाई है एक तबला से मतलब जो अनपेड जो पेड वाली है उसको मैंने आपको कैसे याद करना है, तबला से याद करना है। तबला से कैसे भाई, ध्यान से देखिएगा, दो तो देखो, तब टी मतलब ट्रांसवर्सल पेरिनियल, और दो है ये, एक सुपरफिशियल एक डीप, याद रहेगी। तबला से मतलब टी से मतलब ट्रांसवर्सल पेरिनियल सुपरफिशियल डीप, बी मतलब बल्बो स्पोंजियस, याद रह जाएगी। एल मतलब लेवेटर एनाई, फेगोसाइटिक पार्ट ऑफ लेवेटर एनाई, याद रह जाएगी। और ये याद रह गई एल ए मतलब लेवेटर एनाई, एल ए से है ना, प्यूबो साइजोनियस पार्ट ऑफ लेवेटर एनाई। देखो अब दो ये है पेड है सुपरफिशियल ट्रांसवर्सल पेरिनियल, दो ये है डीप ट्रांसवर्सल पेरिनियल पेड है, और एक ये है लेवेटर एनाई, ये भी पेड है, दो ये हो गई, और एक बल्बो स्पोंजियल, ये भी पेड है, मतलब 8 तो ये हो गई। और जो दो अनपेड है उसको कैसे याद करेंगे भाई? इसको तो मैंने याद कर लिया है कि तबला से याद कर लिया। अब इस लेवेटर ये अनपेड है, अनपेड को कैसे याद करेंगे? इसके लिए भी है ना यार जुगाड़ अपने पास, इसके लिए भी है ना जुगाड़ कि एनल की अगर बात करूं, एनल केनाल की दोनों जो मसल्स है वो अनपेड वाली है। कैसे? एनल केनाल की दोनों जो मसल्स है, एक है लॉन्गिट्यूडिनल मसल स्कॉट ऑफ एनल केनाल और एक है एक्सटर्नल एनल इंस्पेक्टर, और इस एक्सटर्नल एनल इंस्पेक्टर को बोला जाता है इंस्पेक्टर एनाई एक्सटर्नस, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये दो हो गई, एक एक्सटर्नल एनल इंस्पेक्टर, एक लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स ऑफ एनल केनाल, अनस्ट्रेटेड फाइबर की बनी होती है। तो ये हुई हमारे पेरिनियल बॉडी की कुछ मसल्स है 10 तरह की, जिसको मैंने पेड वाली को तबला से याद कराया, और जो अनपेड वाली को सॉरी मैंने पेड वाली को तो तबला से याद करवाया और अनपेड वाली को एनल केनाल से याद करवाया, एनल से। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है एक डिस्टल यूरेथ्रल मैकेनिज्म, और इस डिस्टल यूरेथ्रल मैकेनिज्म को बोला जाता है यूरोजेनाइटेड डायफ्राम। मतलब ये कोई इनडायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करवा देता है यूट्रस को, तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये दो है, तो इसमें बस इतना सा लिखना है, सफिशिएंट है इतना। तो ये तो हुई हमारे पप्पू की बात, पप्पू खत्म हो गया। अब मैं बात करता हूँ रूपर्ट, उसकी बीवी के बारे में। तो रूपर्ट से बात करेंगे, RUPUT। आज से सबसे पहले राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस के बारे में सबसे पहले बात करूंगा। तो आगे जाके अपन पढ़ देंगे कि जो हमारा यूट्रस है, ये यूट्रस हम एक आपको याद हो तो मैं जब एक यूट्राइन एक्सिस के बारे में बात करूंगा, तो यूट्राइन एक्सिस के अंदर एक लाइन पढ़ूंगा, एंगल ऑफ एंटीवर्जन इज मेंटेन बाय द यूट्रोसेक्युलर लिगामेंट्स एंड राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। करेक्ट? तो उसका मतलब क्या है समझा देता हूं कि जो एंटीवर्जन है और एंटी फ्लेक्शन, ये पढ़ेंगे अपन, ये भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा मैं। तो एंटीवर्जन जो और एंटी फ्लेक्शन है, इस एंटीवर्जन का जो एंगल है ना, वो दो मेंटेन करते हैं, दो लिगामेंट मेंटेन करते हैं। देखो आगे की तरफ जो लिगामेंट जो मेंटेन करता है वो राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस मेंटेन करता है उसको, और पीछे की तरफ यूट्रोसेक्रल लिगामेंट उसको मेंटेन करता है, जिसकी वजह से उसको इधर उधर वो यूट्रस है ये हमारा पेट शेप का, ये इधर उधर हिले डुले नहीं। करेक्ट? मतलब ये बोला कि ये हमारा यूट्रस है पेट शेप का, इसके इस साइड में लेटरल एंगल ऑफ यूट्रस है और इस साइड में कॉर्नियम प्रेजेंट होता है, जो अपन पढ़ चुके डिस्कस कर चुके लिगामेंट्स के अंदर। तो ये यहाँ पे लेटरल लिगामेंट ऑफ यूट्रस होता है। तो राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस एक फाइब्रोमस्कुलर बैंड, नाम से पता चल रहा है फाइब्रोमस्कुलर मतलब मसल्स और जो फाइबर। देखो मैंने कहा था ना फाइब्रोमस्कुलर मतलब, देखो मैंने एक डायग्राम बताया था आपको कि ऊपर था यूट्रस, नीचे था
रेक्टम और उसके बीच में था एक फाइब्रस बैंड, और वहां पे बहुत सारी तरह की मसल्स आके अटैच हो रही थी, जो पेल्विक बॉडी के अंदर पढ़ा था मैंने। तो वो एक फाइब्रोमस्कुलर बैंड बना रही थी। तो दो फाइब्रोमस्कुलर बैंड, जो फिट के जो बैंड होते हैं जनरली राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ये जनरली 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। और ये इसका मतलब क्या है कि जो फाइब्रोमस्कुलर जो ये क्या है कि मतलब कोई भी ब्रॉड लिगामेंट जो ये रहता है, दो लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट और एंटी इंफीरियर टू यूट्राइन ट्यूब, मतलब ब्रॉड लिगामेंट हुआ हमारा, और जो यूट्राइन ट्यूब का जो एंटी इंफीरियर है उसके बीच में जो दो लेयर होती है ब्रॉड लिगामेंट की और एंटी इंफीरियर ऑफ यूट्राइन ट्यूब्स के, वहां पे ये लाई करता है। अब ये कहाँ से स्टार्ट होता है? लेटरल एंगल ऑफ यूट्रस। मैंने बताया कि ये यूट्रस का इस साइड में लेटरल एंगल प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद में ये रन करता है फॉरवर्ड एंड लेटरली, मतलब आगे की तरफ और नीचे की तरफ ये रन करता है, और पास थ्रू डीप इंग्वाइनल रिंग। देखो बहुत इंटरेस्टिंग वाली चीज आ गई, फिर ये हमारे डीप इंग्वाइनल रिंग से पास होता है। आपको याद हो तो जब मैंने राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस की अगर बात की जाए, तो राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस के अंदर मैंने बताया था कि सॉरी इनग्वाइनल रिंग की अगर बात करूं, ये डीप इनग्वाइनल रिंग की बात करूं, तो जब मैंने इनग्वाइनल रिंग पढ़ी थी वहां पे, तो वहां पे मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जो डीप इनग्वाइनल रिंग है, इसका जो इनग्वाइनल केनाल्स के अंदर मैंने पढ़ा था कि इसका जो कंटेन है इनग्वाइनल रिंग का, वो क्या है कि राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है फीमेल के अंदर। तो वही चीजें हैं कि ये जो राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है, ये इनग्वाइनल रिंग का कंटेन है। बहुत सारी चीजें आपस में कोरिलेट होती है यार। आपको याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी, चलो छोड़ो, या फिर मैं बता ही दूं क्या, कि जब इसोफेगस पढ़ा था, तो इसोफेगस का जब पोस्टीरियर बॉर्डर था, तो वहां पे उसका जो कंटेन, जो इसोफेगस का पोस्टीरियर जो कंटेन है, उसके अंदर पड़ा था थोरेसिस डक्ट। बट वहां पे मैंने बताया था कि जब थोरेसिस पढ़ते हैं तो उसका जो एंटीरियर कंटेन होता है वो होता है इसोफेगस, मतलब कुछ चीजें आपस में एक दूसरे से अपोजिट होती है। तो वो सारी चीजें हैं। मैं यहाँ पे इसोफेगस अपना टॉपिक नहीं है, मैं बस बताया है मैंने कि मैंने वहां पे ये चीज बताई थी, वैसा ही है यहाँ पे। राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस के अंदर ये पढ़ते हैं, और इसका ये कंटेन है राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। उसके बाद में ये ट्रांसवर्सल इनग्वाइनल केनाल्स के द्वारा जनरली जाता है, और फिर ये हमारे जो एरियोलर टिश्यू होते हैं, जो लेबियम मेजोरम जो मसल्स होती है, उससे उसके जो एरियोलर टिश्यूज है उनसे जाके आपस में मर्ज होता है। मतलब मैंने क्या कहा, ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से बताता हूं कि जो राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है, ये लेटरल एंगल ऑफ यूट्रस से स्टार्ट हुआ, और उसके बाद में ये हमारे नीचे की तरफ और आगे की तरफ जाता है, और उसके बाद में ये एक डीप इनग्वाइनल रिंग के पास पहुंच जाता है, और उससे ये ट्रांसवर्सल इनग्वाइनल केनाल्स के द्वारा जाता है ट्रांसवर्सली, और फिर ये हमारे जो लेबियम मेजोरस जो मसल्स है उसके एरियोलर टिश्यूज के साथ मर्ज हो जाता है। करेक्ट, ये बात पढ़ी अपन ने यहाँ पे। फिर एक इसका पॉइंट है कि ये कीप द फंडस पुल्ड फॉरवर्ड एंड मेंटेन द एंगल ऑफ कीप द फंडस एंड पुल फॉरवर्ड एंड मेंटेन द एंगल ऑफ इंटरवर्जन। मैंने आगे जाके बताऊंगा कि इंटरवर्जन है उसका, जो मैंने कहा था शुरू में कि उसका जो एंगल है उसको मेंटेन करता है आगे की तरफ से राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, तो ये इसको मेंटेन कर रहा है उसके एंगल को, और पीछे से कौन करता है? यूट्रोसेकुलर लिगामेंट, जो हम यूट्रोसेकुलर लिगामेंट के अंदर बात करेंगे। तो रूपर्ट उसकी जो बीबी है, उसका जो आर है शुरू का, जो आर, वो आर मतलब राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे यूट्राइन एक्सिस के बारे में। तो अगर मैं यूट्राइन एक्सिस की अगर बात करूं, तो यूट्राइन एक्सिस क्या है कि ये एक एंटीवर्जन प्रिवेंट द सेगिंग डाउन ऑफ अ यूट्रस थ्रू अ वेजाइना। ध्यान से समझिएगा, पॉइंट समझाता हूं। इस डायग्राम को गौर से देखिएगा, ये है हमारा एंगल ऑफ एंटीवर्जन 90 डिग्री, और ये है एंटी ऑफ फ्लेक्शन 125 डिग्री। करेक्ट। पहले मैं समझा देता हूं कि एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ एंटीवर्जन होता क्या है। एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन स्लाइटली फ्लेक्शन ऑफ यूट्रस एट अ लेवल ऑफ इंटरनल ओसिकस। मतलब जो हमारा
एक जो एंटी फ्लेक्शन की अगर बात करूं, ये एक यूट्रस को एक स्लाइटली थोड़ा फ्लेक्शन करता है जनरली, करेक्ट। और कौन से लेवल पे? इंटरनल लेवल पे, करेक्ट, इंटरनल लेवल पे ये फ्लेक्शन करता है। ये 125 का एंगल होता है। और जो एंटी वर्जन की अगर बात करूं, ये हमारे जो यूट्रस है उसको टिल्ट करता है, मतलब एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में टिल्ट करेगा, आगे की तरफ टिल्ट करेगा, करेक्ट। और रिलेटिव टू वेजाइना, वेजाइना से रिलेटेड होगा, उसको ये एंटी वर्जन बोलते हैं। अब देखो, ये तो हुई हमारी जनरल चीज जो अपन को यहाँ पे बस नाम पता होना चाहिए कि एंटी वर्जन ये होता है, एंटी फ्लेक्शन क्या होता है। डिटेल में मैं बात करूंगा जब यूट्रस पढ़ूंगा, क्योंकि यूट्रस के अंदर मैं जनरली डिटेल में बताऊंगा ये सारी चीजें, बस यहाँ पे मैं जरूरत पड़ी इनकी इसलिए मैंने बता दिया है। तो मान लो ये है हमारा एंटी वर्जन, मतलब ऐसे। अब देखो, मान लो कोई किसी भी तरह का, जैसे ये क्या है हमारा, ये वाला ये एंगल है ना, ये एंगल क्या है मेरा, एक कोई भी किसी भी तरह का एक एंटी वर्जन है, ऐसे है। अब मान लो अगर ये एंगल ऐसे होता, अगर मान लो ये एंगल ऐसे होता, करेक्ट, अगर ये एंगल ऐसे होता तो अगर यहां से जो यूट्रस पे जो प्रेशर लगता तो यूट्रस नीचे की तरफ भी आ जाता जनरली। बट ये एंगल ऐसे है, ये एंगल ऐसे है, हॉरिजॉन्टली है। तो हॉरिजॉन्टली है मतलब ऊपर से अगर प्रेशर पड़ा, अगर ऊपर से प्रेशर पड़ा तो ये हमारे जो यूरिनरी ब्लडर है इस पे जनरली प्रेशर लगेगा आगे की तरफ, करेक्ट। तो यहां पे ही मैं पॉइंट बोलूंगा, मतलब ये आगे की, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ध्यान से सुनिएगा, फिर से बता देता हूं कि ये कुछ इस तरह से है। तो अगर यहां से ऐसे प्रेशर पड़ा तो ये बाहर नहीं निकलेगा, ये हमारे यूरिनरी ब्लडर पे प्रेशर लगाएगा, मतलब हमारे सपोर्ट करेगा यूट्रस को, करेक्ट। मतलब यूट्रस बाहर नहीं निकलेगा वेजाइना के द्वारा, बट ये यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो वही चीजें हैं। तो जो यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड करवा देता है ये, तो वहां पे मैंने यही चीज पढ़ी है, बता देता हूं। तो वहां पे यही चीज लिखी है कि एंटी वर्जन है, ये क्या है कि प्रिवेंट करता है सैगिंग डाउन, बाहर की तरफ आना ऑफ यूट्रस थ्रू वेजाइना, मतलब उसके कहने का मतलब उसको बाहर की तरफ नहीं जाने देता, उसके बचाता है, मतलब उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है यूट्रस को जनरली, ये कहने का मतलब ये है। उसे सैगिंग मतलब बाहर की तरफ आना, मतलब उससे बचाता है जनरली, ये प्रिवेंट करता है उसको। और ये मैंने बता दिया, ये पॉइंट समझाई दिया कि जो एंटी वर्जन है वो आगे की तरफ, तो उसको सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, जो मैंने डिटेल में बता दिया आपको। और पीछे की तरफ यूट्रोसैक्रल लिगामेंट के बारे में बात करूंगा, जो मैं अभी नीचे बात करूंगा, जब यूट्रोसैक्रल लिगामेंट पढ़ूंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा। उसके बाद में नेक्स्ट है रूपट, तो आर यू हो गया। और जो अब पी के बारे में बात करता है, प्यूबो सर्विकल लिगामेंट, नाम से पता चल रहा है, प्यूबो मतलब प्यूबिस, सर्विकल मतलब सर्विक्स, मतलब प्यूबिस और सर्विकल्स के बीच में जो एक आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिनको लिगाम प्यूबिस जो एंटेरियर प्रेजेंट होता है हमारे जनरली, तो प्यूबिस जो बोन जो प्यूबिस सिम्पाइसिस और जो सर्विक्स को आपस में जो कनेक्ट करने का जो काम करता है एक लिगामेंट, उसको बोला जाता है प्यूबिस सर्विकल लिगामेंट, करेक्ट, नाम से पता चल गया। मतलब ये कनेक्ट करता है सर्विक्स को पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्यूबिस से, है ना भाई, प्यूबिस पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्यूबिस से, करेक्ट, क्योंकि प्यूबिस को तो आगे एंटीरियर होता है, और उसके पीछे के जो सरफेस की अगर बात करूं ना, तो पोस्टीरियर सरफेस से ये उसको कनेक्ट करता है। और ये ड्राइड होता है एंडोप्लेविक फेशिया से। ये एंडोप्लेविक, देखो प्यूबो सर्विकल लिगामेंट भी एंडोप्लेविक फेशिया से ओरिजिनेट होता है, और ये भी यूट्रोसैक्रल लिगामेंट भी इसे ये होता है। और नीचे पढ़ेंगे ट्रांसवर्स सर्विकल, ये भी हमारे यूट्रोसैक्रल से ये होते हैं, जनरली ड्राइव्ड होते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट में बात करता हूँ यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। जानते हैं कि यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स क्या होता है? यूट्रो नाम से पता चल रहा है, यूट्रस और सैक्रल मतलब सैक्रम, तो यूट्रस और सैक्रम के बीच का जो लिगामेंट है वो है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। मतलब ये कंडेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने कहा था कि ये भी ड्राइव होता है एंडोप्लाज्मिक फेशिया से। और ये कनेक्ट किसको होता है, मतलब सर्विक्स से पोस्टीरियर ऑफ सैक्रम। यूट्रस मतलब सर्विक्स के द्वारा, मतलब ये क्या करता है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट कि सर्विक्स को पेरियोस्टियम ऑफ, जो सैक्रल की अगर बात करूं, सैक्रम बोन मतलब H2 और H3, उसके जो पेरियोस्टियम है उससे ये सर्विक्स आपस में कनेक्ट होता है, किसके द्वारा, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट के द्वारा।
करेक्ट। और ये कीप करता है सर्विक्स को बैकवर्ड अगेंस्ट द फॉरवर्ड पुल ऑफ अ राउंड लिगामेंट। और मैंने कहा कि ये जो अपन ने कहा था यहाँ पे एंटी वर्जन के, कि जो पीछे की तरफ से जो उसको मेंटेन करने का जो काम करता है वो यूट्रोसैक्रली करता है और आगे की तरफ से राउंड लिगामेंट करता है। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी है जो मैंने बता दी है। अब लास्ट एंड फाइनल मैं बात करूंगा ट्रांसवर्स सर्विकल्स के। तो ट्रांसवर्स सर्विकल्स ऑफ मैक्नोडेट और लिगामेंट, और ये क्या करता है हमारी साइड से जनरली कनेक्ट करता है। और यहाँ से ये प्रूव हो गया कि इसको एक और नाम है इसका लेटरल सर्विकल लिगामेंट, मतलब ये लेटरल साइड से अटैच होता है, और कार्डिनल लिगामेंट भी इसको बोलते हैं। ये भी एक फैन शेप का होता है जनरली, और ये कंडेंस होता है, ये भी ड्राइव्ड होता है हमारे एंडोप्लाज्मिक फेशिया से। मैंने कहा था कि प्यूबो सर्विकल लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट और ट्रांसवर्स सर्विकल लिगामेंट, ये सारे के सारे हमारे कहने का मतलब ये है कि एंडोप्लाज्मिक फेशिया से ड्राइव्ड होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि ये लेटरल एस्पेक्ट ऑफ सर्विक्स से कनेक्टेड होता है और अपर वेजाइनल वॉल ऑफ लेटरल पेल्विक से आपस में कनेक्टेड होता है। अब किस तरह से हो जाता है मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ अब। तो ये डायग्राम देखिएगा, ये कार्डिनल्स लिगामेंट है, उसका कोरोनल व्यू है। ये यूट्रस का जो सर्विक्स पार्ट है ये हमारे हिप बोन है उससे आपस में अटैच हो जाता है, और किसके द्वारा अटैच होता है, ट्रांसवर्स सर्विकल लिगामेंट के द्वारा अटैच होता है। तो मैंने कहा था कि ये जो कनेक्ट होता है लेटरल एस्पेक्ट में हमारे सर्विक्स से, लेटरल एस्पेक्ट में किससे अटैच हो जाता है, हमारे सर्विक्स से। तो ये समझ में आ रहा है, सर्विक्स से अटैच होता है। और दूसरा वेजाइनल वाल से, सर्विक्स और वेजाइनल वाल से किसके द्वारा किससे कनेक्ट होता है, लेटरल पेल्विक वाल, मतलब हमारी हिप बोन से अटैच हो जाता है, किसके द्वारा, ट्रांसवर्स सर्विकल लिगामेंट। तो ये हो गई हमारे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने सपोर्ट ऑफ यूट्रस को अच्छी तरह से समझाया है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स। और इसके जो नोट्स हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हो जनरली। तो थैंक यू।